सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल पर। और सब कैसे हो? उम्मीद है सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम पहले पढ़ रहे थे प्रोटेम स्पीकर, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हमारा टॉपिक अगला पॉइंट रहेगा अनुच्छेद 189। इसके बारे में हम और आगे भी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस भाई ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले पहले। तो हम चर्चा करते हैं आज अनुच्छेद 189 सदस्यों में मतदान या गणपूर्ति के बारे में चर्चा करते हैं हम। इसमें आता है हमारा पहला टॉपिक, विधानसभा अध्यक्ष सभापति किसी विधेयक पर अपना मत नहीं देगा, लेकिन जब मतदान बराबर हो जाए तब अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 189(3) में आता है हमारा, विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति का उल्लेख है। बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, बैठक के लिए आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 20 सदस्य होने चाहिए। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 191, विधानमंडल सदस्यों के लिए नियरता या अयोग्यताएं। अनुच्छेद 191(1), किसी व्यक्ति को राज्य की किसी विधानसभा व विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह कोई लाभ के पद पर है, यदि वह दिवालिया है, वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण व चुनावी अपराध का दोषी पाया गया, उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो, यदि ये प्रश्न उठाता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191(1) में वर्णित किसी अयोग्यताओं से ग्रस्त हो गया हो या नहीं, तो अनुच्छेद 192 के तहत अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ऐसे किसी प्रश्न में निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा, ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 191(2), यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची में दल बदल के तहत अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय उसी सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 195, सदस्यों के वेतन भत्ते। इसमें वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया। राजस्थान में विधानसभा सदस्य का वेतन भत्ता 40,000 रुपये है, जो वर्तमान में भी 40,000 रुपये है। अनुच्छेद 196, विधेयकों को पुनः स्थापित या पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। धन विधेयक अनुच्छेद 198 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 में इनके उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाए। कोई लंबित विधेयक सदन में सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। नोट आपके लिए, अनुच्छेद 168(2) के तहत कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान विधानमंडल के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा उसे पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। एक नोट आपके लिए, विधानमंडल के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं और उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। उनमें हमारा पहला है राजस्थान कानूनी चिकित्सक विधेयक 1952, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक 1954। फिर आता है हमारा राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, राजस्थान पशु पक्षी निषेध विधेयक 1973। राजस्थान के 3 विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बिल रखे गए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। फिर अगला अनुच्छेद आता है हमारा 198, धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जाता है तथा विधानसभा में से पारित होने पर विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है, सिर्फ कुछ सिफारिश दे सकती है। उनको मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 199, धन विधेयक की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या यदि उनमें कर का अधिरोपण, लगान, उत्साधन हटाना, परिहार छोड़ना, परिवर्तन या विनिमय नियंत्रण करना, राज्य द्वारा किसी विधेयक दायित्वों के संबंध में धन को उधार लेने या राज्य द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में विनिमय। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा, राज्य की सिंचित नदी या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा धन जमा कराने व निकालने से संबंधित। नोट, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकता है। फिर आता है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण किया जाएगा कि यह धन विधेयक है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद
अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण करवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। नोट: संविधान में बजट शब्द का उल्लेख न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। बजट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री पेश करता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल और विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 129 है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले व प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाले जिले जयपुर है, उसमें 19। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2-2। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के विरुद्ध 1952 में पहली विधानसभा के समय लाया गया। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के विरुद्ध 1985 में लाया गया। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरों सिंह शेखावत भाजपा के अंतिम अशोक गहलोत के समय 2020 में लाया गया। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राजस्थान विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा किया गया। इस म्यूजियम का नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें, विधानसभा का नया भवन 2001 में लालकोटी जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया। इस विधानसभा भवन में जोधपुर, बंसीपहाड़, भरतपुर और करौली के पत्थर का उपयोग किया गया। पुराना विधानसभा भवन स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल जयपुर में था। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, राजस्थान की विधानसभाएं। पहली विधानसभा 1952 से 1957 गठन 23 फरवरी 1952 विधानसभा सीट 160। कांग्रेस ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 82 सीट प्राप्त हुई। दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य पार्टी ने 24 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें और कृषिकर लोक पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त की। फिर हमारा 19 मार्च 1952 को स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल में पहली बैठक हुई। राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता कौन थे? ये प्रथम वाले आप बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको आपको जरूर याद करना है। ये हमारे विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। प्रथम मुख्य सचेतक थे मथुरा दास माथुर जोधपुर से। इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी बांसवाड़ा व पहले महिला मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल बनी। 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा में 30 विधायकों की धार विधानसभा का विलय राज्य की विधानसभा में कर दिया गया, जिसमें विधानसभा की सदस्य संख्या 190 हो गई। फिर हमारे आती है दूसरी विधानसभा 1957 से 1962। कुल सीट 176। विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा और इसमें विधानसभा के नेता भी प्रतिपक्ष में कोई नहीं था। इस विधानसभा में कुल 306 बैठक हुई, जो कि सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है दूसरी विधानसभा के लिए। फिर तीसरी विधानसभा 1962 से 1967। विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा थे और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे इसमें लक्ष्मण सिंह। फिर हमारे आती है चौथी विधानसभा 1973 से 72। कुल सीटें थी 184। चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 89 और स्वतंत्र पार्टी को 48 व भारतीय जनसंघ पार्टी को 22 सीटें मिली। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कौन सी, हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उसमें चौथी विधानसभा। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता थे इसमें लक्ष्मण सिंह। पांचवी विधानसभा 1972 से 77। कुल सीट थी 184 और कांग्रेस में 145 मिली। दूसरी राष्ट्रीय शासन दूसरी बार पांचवी विधानसभा में, पहला तो चौथी विधानसभा में, दूसरा पांचवी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन। विधानसभा अध्यक्ष थे रामकिशोर व्यास और विधानसभा की प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण सिंह।
फिर आता है हमारी छठी विधानसभा 1977 से 1980। इसमें विधानसभा के सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई। जनता पार्टी को 152 और कांग्रेस को 41 प्राप्त हुई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। फिर विधान प्रतिपक्ष के नेता इसमें थे 3 थे। इसमें एक तो लक्ष्मण सिंह देसाई और इसमें एक और 2 और थे। एक तो राम नारायण चौधरी, एक परसराम मदेरना। फिर आते हैं हमारी पहली बार विधानसभा में 5 वर्ष पहले भंग हुई। कौन सी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग हुई? तो छठी विधानसभा। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा इसमें। और फिर आती है हमारी 7वीं विधानसभा 1980 से 1985। कांग्रेस को 133 और भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। यह विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा थी। विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई और विधान प्रतिपक्ष नेता थे भैरों सिंह शेखावत। फिर आती है हमारी 8वीं विधानसभा 1985 से 90। अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद और प्रतिपक्ष में थे भैरों सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा। फिर आती है 9वीं विधानसभा 1990 से 1992। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीट मिली और उसमें जनता दल यूनाइटेड में 55 सदस्यों को सहयोग से सरकार बनी। भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसमें विधानसभा अध्यक्ष थे हरिशंकर बाबड़ा। विधान प्रतिपक्ष नेता हरिदेव जोशी थे। सबसे कम बैठक हुई 95। राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड के समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। चौथी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा और इसमें राज्य की दूसरी बार मध्यावधि चुनाव। नोट राजस्थान में विधानसभा 2 बार भंग हुई। इसमें 6वीं और 9वीं है। फिर आती है हमारी 10वीं विधानसभा 93 से 98। विधानसभा अध्यक्ष थे हरिशंकर बाबड़ा और शांतिलाल चपलोत। या नेक्स्ट है तीसरा था इसमें समृतलाल मीणा। फिर आते प्रतिपक्ष नेता थे परसराम मदेरना। फिर 11वीं विधानसभा 1998 से 2003। विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरना और प्रतिपक्ष नेता थे भैरों सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया। फिर हमारे 12वीं विधानसभा 2003 से 8। इसमें प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि पहले और अंतिम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल इसी समय बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। होती है हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल और मुख्यमंत्री पहली वसुंधरा राजे। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता बी.डी. कल्ला राम चौधरी और मेहा राम चौधरी। फिर आते हैं हमारी 13वीं विधानसभा 2008 से 2013। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे श्री वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर थे देवी सिंह भाटी। फिर 14वीं विधानसभा थी हमारी 2013 से 18। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर लाल डूडी। प्रोटेम स्पीकर थे प्रभुवन सिंह। प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह थे। और 15वीं विधानसभा 2018 से 23। विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ थे। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया और हमारे 14वीं के मान थे प्रद्युमन सिंह और इसमें गुलाब चंद कटारिया। और फिर आते हमारे 16वीं विधानसभा 2023 से अब लगातार। इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। इसमें विधानसभा अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जोली। कुल मतदान 74.45%। पुरुष द्वारा 74.53% और महिलाओं द्वारा 74.75%। सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा कुशलगढ़ 88.13%। पोखरण न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा आहोर और सुमेरपुर। 16वीं विधानसभा में महिला विधायक 10%। एससी महिला विधायक 7 है और एसटी से महिला विधायक 2 है। 16वीं विधानसभा निर्दलीय स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को मिली इसमें 66 सीटें और भारतीय आदिवासी पार्टी को 4, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट और निर्दलीय को 8 सीट। इसमें हमारे मुख्य तथ्य पढ़ते हैं हम। इसमें हमारे मुख्य तथ्य राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी और राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले महिला अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा और राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समृत लाल मीणा 5 महीने। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं पूनम चंद्र बिश्नोई। हमारा जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर व प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं महारावल लक्ष्मण सिंह। विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बनते लक्ष्मण सिंह। और फिर आता हमारा राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और नियम। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिस साथी को क्लास अच्छी लगी तो प्लस क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना। और आपको किसी के नोट्स आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप से आप ले सकते हैं।
धन्यवाद।